चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। तो चलते हैं सुनते हैं कहानी करवा चौथ की। एक साहूकार के साथ बेटा और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन ने साथ रख कर खानो खातर। कार्तिक लागता ही करवा चौथ आई। भाई अपनी अपनी बहन से बोले, आ बहन खानो खा ले। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ को व्रत है, चांद देख कर ही खानो खाऊंगी। भाया ने सोचा, आज तो हमारी बहन भूखा मर जासी। इलिए भाई तो दियो लायो, एक भाई चालनी ले आयो और टीला पे चढ़कर चालनी में से चांद दिखा दियो। भाई बोलो, बहन चांद उग गया हो, अर्घ दे दे। बहन बोली, आओ भाभीओ अर्घ दे दे। भाभियां बोली कि ननद जी अभी तो आपको ही चांद उगे है, मारो चांद तो रात में उगे लो। बहन अर्घ दे के भैया के पास झीमने बैठी। पहले घास में बाल आयो, दूसरे में छींक आई, तीसरा घास तोड़ता ही ससुराल से बुलावो आगो। वह कपड़ा निकालने लगी तो सारा कपड़ा सफेद ही निकला। माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखो वही होगो। माँ ने वही सफेद कपड़ा हम पहना दिया और हाथ में एक सोना को रुपयो दियो और कहो, जो तन्ने पूरो आशीर्वाद दे वह सोना को रुपयो भी न दे दिए और पल्ला के मोड़ कर गांठ दे दियो। वह आगे गई तो पूरा आशीर्वाद कोई न कौन दियो। एक छोटी सी ननद पालने में सो रही थी। वह बोली, सीली हो सपूती हो, सात पूता की माँ हो, थारा अमर सुहाग हो। उन्हें वो सोना को रुपया ननद ने ले जाकर पल्ला की गांठ में बांध ली। घर में गई तो रोनो कूटनो लाग्यो तो उको पति मर चुक्यो। तो बोली, मैं पति को जलाने कौन दूं, मैं भी के साथ जंगल में ही रहूंगी। ननद रोज उको जंगल में ही खाना दे आती। अब घासती घोरती माई चौथ आई। करवा ले सात बाया की प्यारी, करवा ले दिन में चांद उगानी, करवा ले भूखी करवा ले। माता व मेरे पीछे जन के दुश्मन थे, तुझे मेरे सुहाग देना पड़ेगा। मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, वह तेरा पैर पकड़ लियो। आवे तो बैसाख की चौथ आई, भी का पैर पकड़ लिया। चौथ माता बोली, छोड़ पापुन मेरा पैर छोड़। वो बोली, माता वो मेरे भाई नहीं थे, पिछला जन्म के बैरी दुश्मन थे, आपको तो मेरा सुहाग देनो ही पड़सी। मत्सु वाह बोली चौथ माता, मुझसु बड़ी भादवे की चौथ आवली। वाह माँ का पैर पकड़ लिए तब आगे पांव छोड़ दिए, तुझे कहीं जगह नहीं है। भादवे की चौथ आई, करवा ले भैया की प्यारी, करवा ले दिन में चांद उगानी, करवा ले भूखी भुकावी करवा ले। उन्हें माता के पैर पकड़ लिए, छोड़ पापिन मेरा पैर पकड़ने लायक तू कौन है। हे माता वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे, अब तने बतानो पड़ेगा मैं के करूं। माँ बोली, तू इतनी शिक्षा कौन दे गयो। माता, तुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं के करूं। तब माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, ऊके पैर मत छोड़िए, वो मांगे सो सब सामान मांग लेना और बेस और सारे सुहाग को सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो वो बोली, ननद जी काजल मेहंदी बिंदी रोड़ी मोड़ी सारा सुहाग को सामान ले आयो, बेस भी ले आयो। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई, करवा ले दिन में चांद उगानी, करवा ले भूखी करवा ले। माता वे मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, और यूं कहकर उनने माता के करवा माता के पैर पकड़ लिए। तब माँ बोली, छोड़ पापिन मेरे पाव तो पकड़ने लायक कौन है। माँ आपको मेरा सुहाग देनो पड़सी, तेरे पास जंगल में सुहाग की के चीज है। वो बोली, माता आप मांगो सोई है। माँ बोली, रोड़ी मोड़ी सठेली गठेली पताशा गेहूं करवा जलेबी ला। उसने सभी चीजें निकाल के माता को दे दी। माता बोली, तुझे ये ज्ञान कहाँ से है। हे माता मुझे जंगल में ज्ञान कौन देगा, मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीजों को घोल कर छींटा दे दिया और अकड़ कर बैठ गया, और वो अकड़ कर बैठ गया। जाते हुए माता ने झोंपड़ी के लात मारी तो महल मंदिर हो गयो। सुबह ननद खाना देना आई तो बोली, मेरे भाई भाभी कहाँ गए। भाई ने ऊपर से आवाज लगाई अपनी, ननद जी आओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। ननद जी ने पूछा, भाभी ये सब कैसे हुआ। भाभी बोली, रात में चौथ माता आई थी और ये सब कर गई। जाओ ननद जी माता जी को बोलो कि पुरानी चौथ को उजलवाओ और नई गढ़ाओ और हमें गीत गाते गाते ले जाओ। ननद माँ ने जाके बोली, भाभी ने तो भाई को जिंदा करवा दियो। और भाभी बोलती है कि उनको गीत गाते हुए लेने आओ। सासू गीत गाती बहू को लेने आई। बहू सास के पैर में पड़ी, सासू बहू के पैर में पड़ी, और दोनों एक दूसरे से कहने लगी, माता को उजड़ना। और सासू बहू बेटे को घर लेकर आ गई, सारी नगरी में कहला दियो
पति की पत्नी, बेटे की माँ, 12 महीने की 13, नहीं तो 4 या 2, तो हर कोई ने चौथ करनी चाहिए जी। के कोई ना हो अपने दीदे घोड़े की करना। जैसे माता पिता ने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसी माता सबको देना। कहता न सुनता हूँ, कारा भरता सारा परिवार न देना।